अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर फ़याज़ अली और हम मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर लेक्चर 5 में आज पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले हमने देखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस देखी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ उसकी डिस्कस की। तो आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके फार्मूले को, और इसके अलावा कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और एंड के ऊपर फिर हम जो फोर वेक्टर्स का प्रोडक्ट है उनको डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, हम एक वेक्टर का बाकी दो वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि एक वेक्टर का हम द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, हम एक वेक्टर का बाकी दो वेक्टर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल इसलिए कि इसमें तीन वेक्टर यूज करते हैं हम, और वेक्टर इसलिए इनको इसका नाम में आता है क्योंकि इसका जो आंसर है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए हम इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस तीन वेक्टर्स के जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या है कि क्रॉस बी क्रॉस सी का। लेकिन सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक क्रॉस बी, क्योंकि इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो सपोज करें कि जो इसका आंसर आता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, सपोज कि वो हमारे पास आर वेक्टर आता है। अब इसको इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो आर वेक्टर आएगा यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ये एक तो ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बी क्रॉस सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये पहला पॉइंट जो है रिमेंबर का, जो ये आर वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ही जो है ना आंसर है, ये पर ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फर्ज करें कि हम इसको बी क्रॉस सी को एफ, अगर सपोज मैं एफ वेक्टर कह दूं, अगर सपोज मैं इसको कह देता हूँ एफ वेक्टर, तो ये आ जाएगा क्या मेरे पास, ये आ जाएगा जी ए क्रॉस एफ, और ये किसके बराबर है, आर के बराबर। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में कि ये जो हमारा वेक्टर आता है ना, जो आंसर है, ये जो वेक्टर आता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, ये वेक्टर इस ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है, और ये वेक्टर जो है इस ये जो दूसरा वेक्टर है एफ, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। और इसके अलावा ये आर वेक्टर जो है हम ये कह सकते हैं कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर को होता है जिसके अंदर ए और एफ मौजूद है। तो फिर हम यहाँ पे भी ये कह सकते हैं कि जो इसका ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के ऊपर और बी क्रॉस सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। और दूसरा इसके अंदर आपने पॉइंट याद रखना है, अगर ये ए वेक्टर और बी और क्रॉस सी के ऊपर परपेंडिकुलर है आर, तो फिर आर वेक्टर उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें बी और सी होंगे। देखें, सपोज बी क्रॉस सी किया आपने तो एफ वेक्टर आया। अब ये जो एफ वेक्टर है ये बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। जब आपने फिर से इसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो अब ये बन गया ए क्रॉस एफ। तो अब ये जो ए क्रॉस एफ बन गया, ये ए क्रॉस एफ वेक्टर ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और एफ के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। अब हम ये चाहते हैं कि इन बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब हम करें तो वो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर हो और बी और क्रॉस सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। तो फिर उस ये वेक्टर जो है आर वेक्टर ये उस प्लेन में लाई करेगा जिसके अंदर ये वेक्टर बी और सी मौजूद है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर वेक्टर, यानी कि ए आर वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये, और बी वेक्टर जो है और सी वेक्टर ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यानी कि को प्लेनर वेक्टर्स होंगे। इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये जो आर वेक्टर है ये बी क्रॉस सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली ये उस प्लेन में लाई कर रहा होगा, उसी प्लेन में लाई करेगा ये जो आर वेक्टर है जिस प्लेन के अंदर बी वेक्टर और सी वेक्टर मौजूद होंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये कभी भी अगर देखें यहाँ पे, अगर हम इनकी जो ब्रैकेट है
अगर ये चेंज कर देंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो इसका आंसर आ रहा है A क्रॉस B क्रॉस C जो है, ये B क्रॉस C के ऊपर परपेंडिकुलर और वेक्टर ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। जबकि इस केस में क्या है कि जो A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर का वेक्टर आएगा, वो A क्रॉस B और C के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जब तो ये दोनों केसेस में डिफरेंट है बिल्कुल बात, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये कभी भी इक्वल नहीं है। जबकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर हम डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज कर देते थे तो वो आपस में इक्वल होते थे। यानी कि आप A.B क्रॉस C जो है वहां पे A.B क्रॉस C, इसको हम जो है ना वहां पे हमने A.B क्रॉस C को हमने डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी हम अगर ये ब्रैकेट चेंज कर देंगे, तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रैकेट चेंज कर देंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आप देखें, अगर हमारे पास A क्रॉस B है तो ये हमेशा -B क्रॉस A के बराबर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर की जस्ट पोजीशन चेंज कर रहे हैं। बी को इधर लेके आ रहे हैं और ए को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, B क्रॉस C समझे एक वेक्टर है, अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा, यहाँ पे पहले लिख दिए समझे एक वेक्टर है, और ए को बाद में लिख दूंगा, साथ में नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B क्रॉस C हमारे पास बराबर किसके होता है। आप देखें, हमने पहले वेक्टर का दूर वाले वेक्टर जो है C, दूर वाला जो वेक्टर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और बाकी दूसरा वेक्टर वैसे ही लिख देना है। ठीक है, यानी कि दूर वाला जो वेक्टर है, जो उसके साथ हमने यानी कि ये दूर वाले वेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो दूर वाले वेक्टर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। ए पहले A.C और बाकी B वैसे ही, माइनस फिर करीब वाले के साथ यानी कि A.B और C वैसे ही। अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं, तो लेट करें कि इस चीज़ को प्रूव करते हैं, तो जी लेट करें कि हमारे पास ए वेक्टर जो है ये स्पेस में लाई कर रहा है, इसके तीनों ही कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर, यानी कि ये इसके तीनों ही कंपोनेंट्स होंगे XY Z। और बी वेक्टर जो हम सपोज कर रहे हैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है। जब अलोंग एक्स एक्सिस है जस्ट, तो इसका जो वाई और जी है वो कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। और हम ये सपोज कर रहे हैं जो सी वेक्टर है हमारा वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, जब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका सी जी कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, हम ये ऐसा क्यों सपोज कर रहे हैं, हम तीनों को क्यों नहीं स्पेस में या तीनों को क्यों नहीं मतलब अगर स्पेस में ले रहे हैं या प्लेन में ले रहे, तो उसकी रीजन ये है कि इस तरह से इनको सपोज करने से जो हमारा ये प्रूव है ये रिलेटिवली इजी हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे हम जो है ना इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम B क्रॉस C निकालेंगे। तो B क्रॉस C देखिए आई जे के जैसे लिखा, ऊपर बी के कंपोनेंट्स, नीचे सी के, तो इनका जो है ना अब हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का, तो ये आई, इसको ये पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ दें, तो पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ दें तो ये जीरो, तो आई जीरो हो जाएगा। इसी तरह जे देखें तो जे भी जीरो हो जाएगा। और अगर आप के देखें तो ये B X C Y, बाकी दो ये जीरो हो जाएंगे, तो B X C Y ये आ जाएगा। अच्छा, ये B क्रॉस C आ गया। अब B क्रॉस C का ए के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए वेक्टर ये है और B क्रॉस C ये है। तो अब ए के साथ लेंगे तो वैसे ही आई जे के लिखेंगे ऊपर। उसके बाद पहला वेक्टर ए है, तो पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे X A Y और A Z। उसके बाद B क्रॉस C वेक्टर है, तो इसमें देखें तो एक्स वाई तो जीरो है, सिर्फ सी बचता है, जी कंपोनेंट है तो वो लिख दिया, बाकी दोनों जीरो। तो इस तरह अगर आप लें तो आई को अगर देखें तो ये पूरा कॉलम पूरी रो छोड़ देंगे, तो A Y ये हमारे पास आ जाएगा जी। जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी A Y। उसके बाद आप देखें तो ये A Y B X C Y आ जाएगा -0। अब जे करेंगे तो ये पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा X B X C Y और बाकी जीरो।
और के जो है ना, अगर देखें तो इससे के को अगर ये देखें तो ये पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ के देखें तो ये जीरो बनता है। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे एक टर्म को, जो कि मेरे पास है अ, जी, ये टर्म है ए एक्स बी एक्स और सी एक्स, इसको इस इक्वेशन के अंदर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐड किया, और उसके बाद ये आई वाली टर्म वैसी लिखी है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया और जे वाली टर्म वैसे ही लिखी है। तो अगर आप यहाँ पे अब देखें तो मैं यहाँ से बी एक्स कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, अब उस बी एक्स कॉमन लेने की क्या रीज़न है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमने जो आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ए डॉट सी में के बाद ब्रैकेट में अकेला वेक्टर बी है और यहाँ पे अकेला सी है। इसका मतलब है कि ये बी और सी को हमने साइड पे लिखना है, जो वेक्टर बी और सी होंगे, और बाकी दोनों को ए और डॉट सी को अंदर लिखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बी एक्स को फिर हम कॉमन लेंगे। ठीक है, और बाकी जो टर्म बच जाएगी उसको वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स जो है ना आपके सामने कॉमन आ रहा है, और बाकी दोनों सी एक्स और सी वाई वैसे। तो अगर आप देखें ये वाली जो ब्रैकेट है, ए एक्स सी एक्स ए वाई सी वाई, ये क्या है बेसिकली, ये ए डॉट सी है। और ये ए एक्स बी एक्स क्या है, ये ए डॉट बी है। अब ये हमें कैसे पता चला, अब यहाँ इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर मैं ए डॉट सी लेता हूँ तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स सी एक्स, और जे को जे से तो ए वाई सी वाई, ये जीरो हो जाएगा। तो ये ए डॉट सी आ जाएगा। इसी तरह ए डॉट बी जब लेंगे तो सिर्फ एक्स ए एक्स और बी एक्स होगा, ये बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसकी जगह पे हम ए डॉट सी पुट कर देंगे, बी वैसे ही, और ए एक्स बी एक्स की जगह पे ए डॉट बी पुट कर देंगे। ये वाला वेक्टर ये अंदर जो बन रहा है ये वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो है ना ये यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। उसके बाद हमने एक और आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अच्छा, इसके बाद एक और बात याद रखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, कि आपने पहले ए वेक्टर का ये दूर वाला जो वेक्टर है, जो ठीक है दूर के लोगों को जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो ए वेक्टर का ये जो दूर वाला वेक्टर है सी से पहले डॉट प्रोडक्ट लेना है, बाकी बी वैसे ही आ जाना, फिर ए का करीब वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना है और सी वैसे। लेकिन जब आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर इसको इस ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे कि ए ए का जो है ना वो अगेन सी के साथ डॉट, ए डॉट सी दूर वाले के साथ, और बी वैसे ही। अब उसके बाद जो है ना वो हम इनका ए बी का इनका आपस में नहीं ले सकते, क्योंकि इनका ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट इनका है। तो फिर हम ए का ले, ठीक है, तो फिर हम ए का तो सी के साथ तो ले चुके हैं, और ए का बी के साथ हम नहीं ले सकते क्योंकि इनका साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बी का सी से लेंगे, तो बी का सी के साथ डॉट लेंगे और ए वैसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन जो है ना ये आप लोगों ने ये दोनों याद रखनी है। उसके बाद ये एक भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव करें कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी जो है ना ये बराबर है। अब इसके अंदर देखें तो ए पहले आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ पे पहला वेक्टर और इस तरफ बी पहला वेक्टर, तो ये लिखेंगे ए डॉट सी। उसके बाद जो बाकी दो वेक्टर बच जाएंगे, यानी कि पहले हमने इस ब्रैकेट का भी पहला वेक्टर लेना है और इस ब्रैकेट का भी पहला, ए डॉट सी। उसके बाद जो बाकी बच जाएंगे बी डॉट डी, वो वैसे ही आ जाएंगे, फिर माइनस पहला वेक्टर ए, और चूंकि ए सी के साथ हो चुका है तो इस ए डॉट डी, जो बाकी दोनों रह जाएंगे बी डॉट सी के साथ वैसे ही। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है, तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड इसके ले रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। अब सपोज करें हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि जो ए क्रॉस बी है ना इसको हम एफ वेक्टर सपोज कर लेते हैं, ए क्रॉस बी की जगह फिर मैं एफ पुट कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन गया, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अभी मैंने आपको बताया कि हम डॉट पिछली लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ क्रॉस सी डॉट डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम इसको इसके आगे ओपन करके लिखें, हम एफ की जगह पे वापस उसकी वैल्यू रिप्लेस बैक कर देंगे, तो एफ किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के।
बाकी क्रॉस सी वैसे ही, और डॉट डी वैसे ही आ जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये क्या बन जाएगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस, तो ये देखिए यही सेम जो भी मैंने बताया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वही है बिल्कुल। तो ये किसके बराबर है, ए डॉट सी के, बी बी डॉट सी इंटू ए। तो ये सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये देखिए डी वैसे ही आ। अब डी का डॉट लेना, तो ए डॉट सी तो वैसे ही बी डॉट डी, क्योंकि डी इन पूरी इस टर्म के साथ भी डॉट है में है, प्रोडक्ट में है, और इसके साथ साथ भी। तो बारी बारी लेंगे, ए डॉट सी तो वैसे ही आ जाएगा, बी डॉट डी, फिर बी डॉट सी वैसे ही, और फिर ए डॉट डी आ जाएगा। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें ए डॉट डी पहले है, तो आप इसको पहले लिख दें, ए डॉट डी को पहले लिख दें और बी डॉट सी को बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब इसमें एक और फेमस जो है ना वो आइडेंटिटी है, कि ए क्रॉस, यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है। तो इसके अंदर याद क्या रखना है, ये किसके बराबर है, देखिए हमने ए को ही लेना है, जैसे ऊपर पहले ए को ही लेके चल रहे थे। तो आप क्या करेंगे, ए वैसे ही लिखेंगे, डॉट बी, यानी कि इसका भी दूसरा वेक्टर, और इसका ब्रैकेट में भी दूसरा वेक्टर, इनका क्रॉस लेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्रॉस है सारा, तो इसलिए हम यहाँ पे बी क्रॉस डी, और बाकी जो वेक्टर तीसरा बच जाएगा वो वैसे माइनस, फिर ए लिखेंगे। अब चूंकि बी डॉट डी, बी क्रॉस डी हम कर चुके हैं, तो फिर ए साथ वैसे ही, और फिर ये रह जाएगा बी क्रॉस सी, तो हम फिर करेंगे बी क्रॉस सी और डी साथ वैसे। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अगेन, अभी जैसे हमने किया कि ए क्रॉस बी की जगह पे वेक्टर एफ सपोज कर दे, ये देखिए। अब अगर आप गौर करें तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन गया, एफ क्रॉस सी क्रॉस डी, ये वाला सेम, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये किसके बराबर है, ए डॉट सी, यानी कि पहले वेक्टर का दूर वाले वेक्टर से प्रोडक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हम भी यही करेंगे, एफ का ये दूर वाला जो वेक्टर है डी, इससे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और सी वैसे ही, फिर करीब वाले से एफ डॉट सी और डी वैसे ही। अब एफ की जगह रिप्लेस बैक कर दें वैल्यू, ए क्रॉस बी होता है, डॉट डी वैसे ही, और एफ में ए क्रॉस बी, एफ की जगह वैसे ही, और डॉट सी वैसे ही आ जाएगा वैसे ही, और डी साथ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हम जो है जब हम लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी डॉट सी, फर्ज को हम लिख रहे हैं, तो अगर हम ब्रैकेट नहीं भी यूज कर रहे हैं ना, तो भी अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है। अगर हम नहीं भी लगा रहे, तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट यहीं भी लगी हुई, तो भी आपने यही समझना है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट लगी हुई है ए और बी के साथ। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास है कि ये सिंपल क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर आप हम इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी का, पिछली क्लास के अंदर। तो इसकी जो है ना वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस डी सी वैसे, और उसके बाद जो है, अच्छा इससे ऐसे समझ लें कि हम, चूंकि आपको मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम डॉट और क्रॉस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही किया, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो डेफिनेटली मैं जो है ना इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि डॉट और क्रॉस की पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ। तो वही देखें, डॉट क्रॉस की पोजीशन जस्ट चेंज की है, तो याद आएगा ए डॉट बी क्रॉस टी, ठीक है। यानी कि इस तरह से है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिए वही लिखा हो। इसी तरह ए क्रॉस बी डॉट सी को भी इस तरह, डॉट और क्रॉस की पोजीशन जस्ट चेंज की है, ठीक है। तो ये हम देखें तो ये सिंपल राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो उसको लाजमी देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।